एक गांव में एक चीकू नाम का चूहा रहता था। वह मन का बहुत अच्छा और भोला था, मगर थोड़ा सा लालची था। उसे अच्छे अच्छे वैरायटी के बहुत सारे भोजन खाना पसंद थे। एक दिन चीकू जब जा रहा था तो उसने बहुत गजब की चीज देखी। उसने गाजर और मकई का एक खेत देखा। अरे वाह, गाजर, मकई, आज तो मैं अपना बहुत पेट भरूंगा। मैं पहले मकई खाऊंगा, मकई मुझे बहुत पसंद है। वो रहा मकई का खेत। चीकू ने 4 दिन से खाना नहीं खाया था, इसलिए वो बहुत ही भूखा था। क्योंकि मकई बहुत ही ताजे थे, चीकू तो गिरे हुए मकई को उठाकर ही फटाफट खाना शुरू कर दिया। बहुत ही स्वादिष्ट मकई है, आज तो मेरी पार्टी हो जाएगी। अरे बाप रे, ये टोकरी तो बहुत बड़ी है, मैं इसमें कैसे जाऊंगा? चलो कोशिश करता हूँ। चीकू ने बहुत अच्छे से कोशिश करी, उसने बहुत छलांग लगाई, मगर वो टोकरी के अंदर नहीं जा पाया। अरे अब मैं अंदर कैसे जाऊँ? हे भगवान, ये तो बहुत ऊपर है। हे भगवान जी, आपने हमको इतना छोटा क्यों बनाया? हे भगवान, कैसी मजबूरी है, खाना सामने होते हुए भी मैं खा नहीं सकता। फिर चीकू को एक तरकीब सूझी। उसने उस टोकरी में एक छेद कर दिया, जिसके द्वारा वो उस टोकरी के अंदर जा सकता था। टोकरी के अंदर घुसते ही उसने खूब सारा मकई खाया। उसने इतना मकई खाया जब तक कि उसका पेट नहीं भर गया। मकई खाने के बाद वो बहुत खुश हो गया। क्योंकि पेट भर चुका था तो उसने बाहर आने का सोचा। चूहे ने जो छेद किया था, उसने कोशिश करी कि उस छेद से बाहर निकल सके, मगर क्योंकि खाना ज्यादा खा लिया था, पेट फूल गया था, तो वो बाहर नहीं निकल पाया। उसने फिर से कोशिश करी बाहर निकलने की, मगर फिर भी नाकाम रहा। अब चूहे को बहुत डर लगने लगा, तो उसे बहुत रोना आ रहा था। वो फूट फूट कर रोने लगा। मैं बाहर कैसे जाऊंगा? ओ मैं निकला गाजर लेके, ओ खेतों में, ओ सड़क पे एक मोड़ आया, मैं सारी गाजर छोड़ आया। गाजर भाग भाग जा, क्लास में लेट हो। हैं? ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे खरगोशी, मैं हूँ चूहा, मैं टोकरी में फंस गया हूँ। क्या आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो? खरगोश ने पूछा। अरे चूहे महाराज, तुम यहाँ कैसे फंस गए? चूहे ने बताया, मैंने यहाँ एक छोटा सा छेद बनाया था और टोकरी के अंदर आ गया, खूब खाना खाया, अब बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? माफ करना चूहे महाराज, मैं खुद बहुत छोटा हूँ और टोकरी बहुत ही बड़ी है, तो शायद मैं तुम्हारी मदद ना कर पाऊँ। हाँ, मगर एक छोटा सा विचार मेरे दिमाग में है, कहो तो वो मैं तुम्हें बताऊं। क्योंकि खाना तुमने ज्यादा खा लिया है, इसीलिए तुम्हारा पेट फूल गया है। अब तुम एक दिन खाना मत खाओ तो तुम्हारा पेट वापस वैसा का वैसा हो जाएगा और तुम छेद से सरल तरीके से बाहर आ पाओगे। ये तो बहुत अच्छा तरीका बताया आपने, शुक्रिया, मैं ऐसा ही करूँगा। क्योंकि पेट फूलने के कारण चूहा टोकरी से बाहर नहीं निकल पा रहा था, तो उसने सारी रात अपनी टोकरी में ही निकाली और कुछ भी नहीं खाया। अगली सुबह चूहे को फिर से भूख लगी, तो उसने खूब भरकर मकई खा लिया। फिर उसका पेट फूल गया, फिर वो छेद से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने मकई क्यों खाया। फिर उसने विचार किया कि अब मैं मकई बिल्कुल नहीं खाऊंगा। इसी बीच वहाँ पे एक बिल्ली आ जाती है और उसे एक चूहे की गंध आ जाती है। वो चूहे को ढूंढती है और उस टोकरी में पड़े चूहे को झपट के खा लेती है। सो दोस्तों, क्या सीखा हमने इस कहानी से? लालच बुरी बला है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन ज्यादा पाने की लालसा में हम जो बेहतर है उसे भी खो बैठते हैं। हमारे पास जो है, जितना है, हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस हमारे चैनल पे हमेशा आपको मिलते रहेंगे।